अन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आत्मार्थी के क्या कर्तव्य हैं, इस विषय में हमारी बात चल रही है। पिछले 2 व्याख्यानों में आत्मार्थी के कर्तव्यों को लेकर हमने 6 बातों पर विचार किया। पहला बिंदु, आत्मार्थी को दुनिया से शिकायत नहीं होती। दूसरा, वह अनासक्तमय जीवन जीता है। तीसरा, उसके जीवन में परम पद में स्थित पंच परमेष्ठियों की भक्ति होती है। चौथा, वह निर्भय होता है। पाँचवा, वह आत्म प्रशंसा और पर निंदा से दूर रहता है। और छठवां, उसके अंदर छोटे बड़े की भावना नहीं होती। इन 6 बिंदुओं की चर्चा हमने पिछले 2 व्याख्यानों में की। अब आज हम कुछ और बिंदु देखेंगे कि एक आत्मार्थी का जीवन कैसा होता है, उसके जीवन में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो अपने आप में आत्महितकारी तो होती ही हैं, लेकिन दुनिया में भी उसकी उस जीवन शैली से बहुत महती प्रभावना होती है। इसमें अगला बिंदु है कि आत्मार्थी के जीवन में बैर भाव ना हो। बैर भाव से आशय ये है, आप क्रोध तो जानते ही होंगे किसे कहते हैं। गुस्सा, क्रोध तो एक क्षणिक आवेश होता है, थोड़ी देर आता है चला जाता है। क्रोध उतना दुखदायक नहीं है, क्रोध उतना अनिष्टकारी नहीं है जितना कि बैर। क्या होता है ये बैर? क्रोध आया चला गया, ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं। लेकिन जब वह क्रोध हमारे हृदय में जमा हो जाता है और लंबे समय तक रहता है तो उसे बैर कहते हैं। यानी क्रोध का आचार या मुरब्बा, उसे बैर कहते हैं। और ये बैर इतना ख़तरनाक होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कई जन्मों तक चलता है। क्या आशय हुआ कि क्रोध पैदा हो उसे बैर नहीं बनने देता आत्मार्थी। जो मुक्ति का इच्छुक है, जो आत्मार्थी है, जो ज्ञानी है, वह जीव कभी बैर नहीं पालता। क्यों? क्योंकि क्रोध आ गया, ये तो चलो कभी कभार कर्म का उदय ऐसा तीव्र होता है कि क्रोध का भाव आने के पहले हमसे पूछता नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी भाव ने आने के पहले आपसे पूछा हो। क्रोध आने के पहले पूछता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। मान आने के पहले पूछता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। मायाचारी का भाव आने के पहले पूछता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। लोभ का भाव आने के पहले पूछता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। वो तो बस आ जाता है, हमें तो आने के बाद पता चलता है। लेकिन बैर बार बार आके आपको दस्तक देता है कि मैं रहूं या जाऊं, मैं रहूं या जाऊं। क्यों? क्रोध उत्पन्न होने पे तो हमारा वश नहीं है, लेकिन वह बैर ना बने, ये इस पे हमारा वश है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि देखो ऐसा होता है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य कुमार कार्तिकेय स्वामी ने 92 नंबर की गाथा में तीव्र कषाई जीव के 3 लक्षण बताए। उसमें एक दो की बात तो अपन कर भी चुके हैं कि तीव्र कषाई जीव के चिन्ह क्या है, किसे कहते हैं तीव्र कषाई। हम क्या सोचते हैं जिसका गुस्सा आता हो, आंखें लाल हो जाती हों, वो तीव्र कषाई है। देखो आचार्य किसे कहते हैं तीव्र कषाई। वो कहते हैं जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा करता है, एक। दूसरा, गुणवान पुरुषों में दोष लगाने का जिसका स्वभाव है, 2। और तीसरी बहुत गजब बात लिखी कि जो लंबे समय तक बैर रखता है, ये तीव्र कषाय की निशानी है। क्रोध होना ये दर्शन मोह की प्रवृत्ति है, ये चारित्र मोह की प्रवृत्ति है। लेकिन बैर होना ये दर्शन मोह की प्रवृत्ति है। क्रोध आ गया कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानी जीव किसी से बैर नहीं रखता।
लंबे उस क्रोध को खींचता नहीं है, उस क्रोध को लंबाता नहीं है। वह कोशिश करता है कि क्रोध आया, उस पे तो हमारा वश नहीं था, लेकिन इस क्रोध को बैर ना बनने दे, इस क्रोध की श्रृंखला को, सिलसिले को बहुत लंबे समय तक चलने ना दे। वह तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा उस क्रोध की परिपाटी को वहीं ख़त्म करता है। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है क्रोध आया क्यों? क्योंकि हम पर वस्तु ने दूसरी वस्तु हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, उसने हम जैसा चाहते थे वैसा उसने काम नहीं किया, इसलिए कदाचित क्रोध आ गया। लेकिन फिर वह तत्व ज्ञान के द्वारा उसने जीवन भर जो तत्व ज्ञान सीखा, 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता सीखी, 7 तत्व सीखी, अपने और पराये की पहचान की कि मेरा पर के साथ कोई संबंध नहीं है, इस तत्व ज्ञान के बल से वह ये विचार करता है कि एक क्षणिक मेरा भावेवेशी तो है कि आ गया मुझे क्रोध, लेकिन ऐसा कौन है भैया? कोई द्रव्य किसी के अधीन नहीं है, सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से स्वतंत्र हैं। और जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार परिणमन करे, हमारे अनुसार कार्य करे? वो स्वतंत्र द्रव्य है, मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ। यदि मुझे उसके अच्छे का भाव आ रहा है तो ये भी हमारा राग है, ये भी विकार है, ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है। ऐसे चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, वस्तु स्वरूप के द्वारा वह उस क्रोध को बैर नहीं बनने देता। क्योंकि बैर इतना, आपको पता है दुनिया में जितनी बुरी चीज़ें हुई हैं, जितने विध्वंस हुए हैं, जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं 2 सभ्यताओं के बीच में, 2 संस्कृतियों के बीच में, 2 देशों के बीच में, है ना, ये हमेशा बैर से होती है। क्यों? क्योंकि क्रोध का तो ये हाल होता है कि आया, हमें ही पता नहीं रहता कि वो आया है, आ जाएगा, और आ गया तो उस समय हमारे हाथ में कोई साधन तो होते नहीं, बस एट द स्पॉट जो कुछ आया हमने कह दिया, जो कुछ करना था कर दिया। हमें प्लानिंग का मौका नहीं होता, हमें लोगों को बुलाने का मौका नहीं होता। लेकिन जब हमारा बैर व्यक्त होता है तो हमें प्लानिंग का मौका मिल जाता है, हम योजनाएं बनाते हैं। यही कारण है कि आज तक जितने विध्वंस हुए हैं वो बैर से हुए हैं, वो क्रोध से नहीं हुए। क्रोध तो ऑन द स्पॉट है, समझ में आया ना, अचानक आ गया। तो क्रोध आने से किसी सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन खतरे में नहीं होता, आत्मार्थी का आत्मार्थीपना खतरे में नहीं होता, क्योंकि उस पर उसका वश नहीं है वास्तव में। लेकिन वह क्रोध आदि का भाव आ गया, लेकिन उसे बनाए रखना, उसे जमाए रखना, उसे दूर करने की कोशिश नहीं करना, ये मिथ्यात्व की निशानी है। क्यों? क्योंकि हम बनाए किस चीज़ को रखना चाहते हैं? जो अच्छी चीज़ होती है, जिसमें हम मानते हैं कि हाँ ये मुझे जीवन में आनंद देगी, उस चीज़ को बनाए रखना चाहते हैं। और यदि आप उस क्रोध को बनाए रखना चाहते हैं, ये इस बात का सूचक है कि आपकी उस क्रोध में उपादेय बुद्धि है, आत्मा में उपादेय बुद्धि नहीं है। इस मिथ्यात्व की प्रतीक है कि आप क्रोध को दूर नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए आत्मार्थी का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि वह कषाय भाव को अंदर में ज़्यादा टिकने नहीं देता। केवल क्रोध ही नहीं, मान लीजिए उसे अहंकार का भाव आ जाता है ना, मान लीजिए वो कोई, क्योंकि अहंकार तो अब किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्षणिक उसे रूप का अहंकार आ जाए। वैसे तो सम्यक दृष्टि के 8 मद नहीं होते, लेकिन भावों के स्तर पर, चारित्र मोह के स्तर पर यदि कोई अहंकार का भाव आ जाए, अपने रूप का अहंकार, अपने पैसे का अहंकार, अपने प्रभुत्व का अहंकार, अपने पिता का अहंकार, अपनी माता का अहंकार, अपनी बुद्धि का अहंकार, अपनी वाणी का अहंकार कि देखो मैं कितना बढ़िया व्याख्यान करता हूँ, तो कहते ये कदाचित भाव आ जाए कोई बात नहीं, आना उतना अनिष्टकारी नहीं है। यद्यपि बुरा है, यद्यपि है, लेकिन बहुत ज़्यादा विध्वंस करने वाला नहीं है। लेकिन भाव आ गया, लेकिन आने के बाद उस भाव में जमे रहना, उस भाव में आनंद का महसूस करना, उस भाव में मस्त हो जाना, ये मिथ्यात्व की निशानी है, ये अज्ञान की निशानी है, ये दीर्घ संसारी अनंत संसारी जीव की निशानी है। क्रोध आना बुरा है, पाप है, मान आना पाप है, लेकिन उस भाव में ठहर जाना, मस्ती अनुभव करना,
आनंद अनुभव करना ये पाप नहीं है, ये क्या है? ये महापाप है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आए ना? मैं जो अभी इतने दिन से बात कर रहा हूँ, रात्रि का समय है, मैंने कोई बहुत गहरी आध्यात्म की बातें नहीं की, लेकिन ये अध्यात्म की ही बातें हैं। क्यों? कि जिस जीव के अंदर भेद विज्ञान आ जाता है, जिस जीव को आत्म सन्मुख दशा प्रकट हो जाती है, परिणति में आत्मिक सुख प्रकट हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है, पर्यायों की क्रमबद्धता का बोध हो जाता है, ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का बोध हो जाता है, उस जीव का कैसा आनंदमयी जीवन होता है। तो ये आनंदमयी जीवन बता के मैं उस जीवन हमारे अंदर भी वो भाव प्रकट हो, है ना, ऐसे लॉलीपॉप दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आया ना? ऐसा माल दिखा रहा हूँ कि देखो इतनी बढ़िया माल है ये, आप चाहें तो इस माल को खरीद सकते हैं। लेकिन ये इस माल को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं ज्ञानी होना पड़ेगा, आपको स्वयं आत्मार्थी होना पड़ेगा। हाँ, ये कोई कह सकता है कि ये चीज़ तो सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के बाद होती हैं। ऐसा नहीं है, बाद में तो सम्यक होती हैं, बाद में तो वो सम्यक नाम पाती हैं, होती तो वो पहले ही हैं सम्यक्त्व के। समझ में आया ना? साधर्मी के प्रति वात्सल्य वो सम्यक्त्व के पहले होता है कि सम्यक्त्व के बाद होता है? पहले ही होता है, लेकिन सम्यक्त होने के बाद वह सम्यक्त्व का अंग बन जाता है। पहले हमारी वो कषाय की मंदता का अंग था, फिर सम्यक्त्व का अंग बन गया। समझ में आए ना? इसलिए इन बातों का कभी तिरस्कार नहीं करना। ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, समझ में आए ना? इसके लिए हमारे आचार्यों ने हजारों पृष्ठ लिखे हैं, हजारों पृष्ठ। एक गृहस्थ का जीवन कैसा होता है ये बताने के लिए हजारों पृष्ठ लिखे हैं। मैं तो बहुत थोड़ा बता रहा हूँ। और ये ज्ञानी की ये तीव्र कषाय की निशानी है, मिथ्यात्व की निशानी है। यदि कोई बैर भाव रखता है, बैर भाव से मतलब क्रोध भाव आया उसे बनाए रखना, अहंकार का भाव आया उसे बनाए रखना, छल का भाव आया उसे बनाए रखना, लोभ का भाव आया उसे बनाए रखना। इन कषायों को बनाए रखने की बुद्धि, इनको दूर करने का प्रयास नहीं होना, इनसे भिन्नता की बुद्धि नहीं होना, इनमें हेयपने का भाव नहीं होना, ये तीव्र कषाय का लक्षण है, ये दीर्घ संसारी होने की पहचान है। इसलिए यदि कोई जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव अचानक आ जाए तो घबराना नहीं, ये घबराने की चीज़ नहीं है। लेकिन भाव आने के बावजूद भी आप उससे दूर होने का प्रयत्न नहीं कर रहे, अब ये घबराने की चीज़ है। क्यों? क्योंकि यदि आप नहीं घबराते हैं, इसका मतलब आपकी उसमें सुख बुद्धि है रही है। क्योंकि उसे बनाए रखना, हम अच्छी चीज़ को ही तो बनाए रखना चाहते हैं ना। हम नहीं चाहते हमारा बेटा हमसे दूर जाए। समझ में आए ना? जब हम बढ़िया गर्मी में एसी के अंदर बैठे हैं तो नहीं लगता कि हम धूप में जाएं, बाहर गर्मी में, उमस में। क्यों? जहाँ अच्छा लगता है उस स्थिति को हम बनाए रखना चाहते हैं। और यदि आप कषाय को बनाए रखना चाहते हैं, इसका मतलब आप उसमें उपादेय बुद्धि है। इसलिए आत्मार्थी की सातवीं पहचान ये है कि वह व्यक्ति कोई भी कषाय को टिकने नहीं देता। आना उसके वश में नहीं है, लेकिन रखना उसके वश में है, उसके हाथ में है। आ गई, लेकिन अब उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि वह तत्व ज्ञान के बल से उस कषाय को शमित करे अथवा उस कषाय को बना के उसको अपना हवा पानी पिलाए और अंदर में बैर बन जाए। मान का भाव आए वह पर्याय मूर्ता बन जाए, छल का भाव आए तो अनंत छल बन जाए। समझ में आए ना? इसलिए ये बहुत क्योंकि देखो, जितनी जितनी कषाय कम होती हैं, जितनी जितनी कषाय शक्ति कम होती है, हमारे जीवन में आनंद और सुख की वृद्धि होती जाती है। मिथ्यात्व तो ये निर्णय करता है कि आप संसार में रहेंगे, लेकिन संसार में कहाँ रहेंगे ये निर्णय आपकी कषायें करेंगे। सम्यक तो ये निर्णय करता है कि आप मुक्ति के पथिक हो चुके हैं, लेकिन मुक्ति के पथिक में आप कितना आनंद हो रहा है ये आपकी कषाय निर्धारित करेंगे। ज्यों ज्यों आपकी कषाय क्रश होगी आत्मज्ञान के बल से,
आत्मदृष्टि के बल से आपके जीवन में आनंद की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आए ना? आनंद की शुरुआत तो हो गई। सम्यक्त ने आपको आनंद का मैदान तो दे दिया, सम्यक्त ने आपको मैदान में, आनंद के मैदान में स्थापित तो कर दिया। अब आगे आपका अपना पुरुषार्थ है कि आप कितना उसमें आनंद लूट सकते हैं। और आनंद लूटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि चूँकि आप जिस दशा में हैं उस दशा में विकार भी आएंगे, कषाय भी पैदा होगी, संसार के आकर्षण के भाव भी आएंगे। भाव आए लेकिन उसका स्वागत मत करें, भाव आए उसको तवज्जो ना दें, भाव आए उसको ज़्यादा अपेक्षा ना करें, उससे उसको अवॉइड करें, उसको उपेक्षा करें। कोशिश करें कि भाव आ गया है लेकिन हम तत्व ज्ञान के बल से, अपने संवेग भाव के बल से, अपने निर्वेद भाव के बल से, अपने प्रशम भाव के बल से, समझ में आए ना, उस भाव, क्योंकि स्वाभाविक है आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आए और आप उस पर ध्यान ना दें तो कितनी देर खड़ा रहेगा, और उसे ध्यान दें तो वो बैठा रहेगा, उसे मज़ा आएगा। लो पानी पियो साहब, ठंडा लेंगे गर्म, है ना। तो आत्मार्थी का 7वां लक्षण मैंने क्या बताया कि वह मन में किसी के बैर धारण ना करे। प्रथमायुग में जाओ, कैसे कैसे बैर, कई कई भाव तक बैर चलते हैं। आदिनाथ और कमठ का कितने भाव पहले से बैर चला था बोलो। और एक तरफा बैर, आपने दुनिया में एक तरफा वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार तो सुना होगा, लेकिन एक तरफा बैर, एक तरफा, है ना, अंदर में विद्वेष, ऐसा भी अज्ञानी के होता है। लेकिन पार्श्वनाथ के कभी बैर आया नहीं, एक तरफा चलता रहा कमठ का, लेकिन पार्श्वनाथ के कभी मन में बैर नहीं आया। समझ में आया ना ये बात। तो कितने बिंदु हो गए भैया? 7। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, अभी जो पिछले 2-3 व्याख्यानों में मैंने बात की है ना, आपको समझ में तो आ रही है ना बराबर? कठिन तो नहीं लग रही ना? कठिन नहीं है, बहुत सरल बात है। समझ में आया? क्योंकि जीवन को थोड़ा सा बहुत बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर क्या भाव चल रहा है, इन भावों का बड़ी नज़दीकी, बड़ी बारीकी के साथ निगरानी करें। क्योंकि हमारी भाव से हमें हमारा समर्पण पता चलता है, और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी रुचि कहाँ है। आपको अपनी रुचि देखना होना कि हमारी रुचि कहाँ है, तो आप कभी भावुकता के क्षण में अपनी रुचि का मूल्यांकन ना करें। जिस समय आप भक्ति कर रहे हैं उस समय अपना मूल्यांकन ना करें, जिस समय आप प्रवचन सुन रहे हैं उस समय आप अपना मूल्यांकन ना करें, जिस समय किसी बात पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उस समय अपना मूल्यांकन ना करें, जिस समय कोई बहुत बड़ी उलझन दिमाग में चल रही है उस समय आप अपना मूल्यांकन ना करें। क्योंकि उस समय आप अपना मूल्यांकन करेंगे तो जो भाव हावी होगा आपको वही भाव दिखेगा। हम अपनी रुचि का मूल्यांकन कब करें, किस स्थिति में करना चाहिए? कि जिस समय हम बिल्कुल शांति से बैठे हैं, ना हमें दुकान की चिंता है, ना मकान की चिंता है, ना खाने पीने की चिंता है, वो भी छक्के खा के बैठे हैं, ना कहीं जाने की चिंता है, यानी दिमाग पे कोई सांसारिक कार्य की कोई टेंशन ना हो, भोजन पानी की भी कोई टेंशन नहीं। अब आप बिल्कुल शांत चित्त बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपका ध्यान कहाँ जाता है? इस समय उस स्थिति में आप किसके विषय में सोचते हैं? उस समय आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना जहाँ बार बार जा रही हो, समझ लेना आपकी वहाँ रुचि है। समझ में आया ना? उस समय यदि आपकी रुचि इस तरह की होती है कि यार हम अपना व्यापार कैसे बढ़ाएं, तो समझ लेना अभी आपको संसार के आकर्षण की रुचि है। फ्री बैठे हैं, उस समय किसी को ये लगे यार स्वास्थ्य की कैसे करें, कैसे बढ़िया सेहत बनी रहे, तो अभी आपको शरीर के प्रति रुझान है, अभी आपकी दिल्ली बहुत दूर है, और शांत बैठे हैं और उस समय ये विचार आ रहा है, ओहो हो, ये जीवन कैसा निकला जा रहा है, पल पल अंजलि में पानी की तरह कैसे ये एक एक बूंद खिरता जा रहा है। पता नहीं किस समय जीवन की शाम हो जाए, पता नहीं कौन सा ऐसा पल आ जाए जब ये सारे संयोग बिखर जाएं। नहीं, देर नहीं करना चाहिए।
समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से हम अखबारों में घटनाएं पढ़ते हैं, टीवी में घटनाएं देखते हैं, समझ में आया, उससे ऐसा लगता है कि क्या पता किस पल ये जीवन, ये संयोग ख़त्म हो जाए। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, है ना। और उसका ध्यान इस पे आए कि अब तो मुझे भैया अपना कल्याण करना है, अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र पर निगाह रखना है। दुनिया के कार्य चलते हैं, चलेंगे। तो यदि उस स्थिति में जब आपके पास कोई ऊपर भावुकता नहीं है, कोई उपदेश नहीं दे रहा है, समझ में आया ना, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, गुरुदेव का प्रवचन नहीं हो पा रहा है, कोई टेंशन भी नहीं है, उस शांत चित्त दशा में आप क्या सोच रहे हैं, उससे आपकी रुचि का पता चलता है कि आपकी रुचि कहाँ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ऐसे अपना मूल्यांकन करें, रोज़ मूल्यांकन करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी रुचि किस ओर जा रही है। क्योंकि देखो भैया, देव, शास्त्र, गुरु ये सब रास्ता दिखा सकते हैं, काम हमें अपना खुद करना पड़ेगा। समझ में आए ना, ये दिशा निर्देशन ही तो कर सकते हैं, है ना। गुरुदेव ने तो इतना उपकार है कि उन्होंने भोजन बनाया भी, थाली भी सजाई, ग्रास भी बनाया और आपके मुंह में डाल दिया। अब भैया इतना काम तो आपको करना पड़ेगा कि आप खुद उसे चबाएं, खुद उसे गटकें, इतना काम तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन कैसे होगा वो, अपनी अंतर शोध करें, हम कहाँ अटके हैं। समझ में आए ना है आपको पता कई बार सम्यक्त की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती, कषाय में अटकने की वजह से। बैर भाव ये सम्यक्त का घातक है, मान कषाय सम्यक्त की घातक नहीं है, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान चखती है। लेकिन मान का भाव आए, लेकिन उसमें आनंद का अनुभव करना, उसे दूर करने की कोशिश ना करना, ये सम्यक्त में बाधक है, ये आत्महित में बाधक है। इसलिए कहता हूँ मैं, आत्मार्थी कभी बैर भाव ना रखे किसी से भी। समझ में आए ना। ये 7 लक्षण हो गए। अच्छा, जैसे आप में से किसी से पूछूं मैं कि आप 7 लक्षण गिना सकते हैं अभी तक जो मैंने बताए, 6 कल तक और 1 आज, आप में से कोई गिना सकता है? यदि है तो हैंड रेज करे है। चलिए, अब ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन की कुछ दिक्कतें तो है ही। यदि सीधे पढ़ रहे होते तो आपके चेहरे मुझे दिखते एक एक के, आपकी क्या कहते हैं, एक एक आँखों की रेखाएं दिखती। ये 2-3 हाथ खड़े हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं पूछ लूँ किसी से, को होस्ट करना ज़रा, ये अपनी स्वीटी नाम आ रहा है किन्हीं का, इनका ज़रा इन्हें भी बनाए को होस्ट, ज़रा सुने, बताइएगा ज़रा 7 बातें कौन कौन सी बताई मैंने। है कोई? चलो, मुझे लगता है कि जो ऑपरेट करते हैं वो भी व्यस्त हो गए हैं चलिए, कहने का आशय आप समझते जा रहे हैं ना। बस मुझे तो ये तसल्ली होना चाहिए कि बस आपको अच्छा लग। देखो, कई बार ज़रूरी नहीं है कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ या कोई वक्ता बोल रहा है उस एक एक बात को आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझ के ये लग रहा है ना, हाँ कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भले ही जो बात कही जा रही है उसके अनुसार हमारा जीवन ना हो, भले ही अभी हम अपने जीवन में परफेक्ट ना हो, परफेक्ट आत्मार्थी ना हो, ऐसा हो सकता है, मैं स्वयं महसूस नहीं करता। लेकिन यदि आपको ये लग रहा है हाँ ऐसा होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, यदि ये भाव भी अंदर आपके आता है तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। क्यों? पहले ऐसी भावना ही होती है, बाद में हम ऐसे होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, तो ये 7 बातें मैंने बताई। अब 8वीं बात की तरफ चलें। चलिए, 8वीं बात कौन सी है, आत्मार्थी का क्या लक्षण है? तो ये बहुत कलात्मक बिंदु है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मार्थी के जीवन में 4 भावनाएं होनी चाहिए। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। कौन कौन सी भावना? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना
और माध्यस्थ भावना। आहा, मैं अभी इसका स्वरूप नहीं समझाया, लेकिन ये मतलब मुंह से निकलते ही मुझे थोड़ा सा रोमांच हो गया मुझे। क्या होती हैं? देखो क्या बढ़िया है, आप दुनिया में जाएं, हमारे ज्ञानियों ने, आचार्यों ने जो कला बताई है ना जीवन की, अपने आंतरिक जीवन, आपका आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, हर चीज़ का विश्लेषण आचार्य ने किया है। आप देखें, ज़्यादा क्यों दूर जाएं, तत्वार्थ सूत्र में ही ये सूत्र है, 7वें अध्याय में 4 भावनाएं। क्यों? आप जब दुनिया में जाएंगे तो 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। 3 तरह के लोग कौन से? एक तो वो लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा गुणवान होंगे, कोई मुनि हो, कोई अर्जिका हो, है ना, कोई हमसे उत्कृष्ट श्रावक हो, श्राविका हो, हमसे ज़्यादा गुणवान व्यक्ति, समझ में आए ना, कोई विशिष्ट तपस्वी हो, त्यागी हो, विद्वान हो, है ना, तो वो कहलाते हैं हमसे बड़े। ठीक है, हमसे बड़े, इस तरह के लोग मिलते हैं। दूसरे लोग होते हैं वो, एक हैंड रेज हो रहा है दिलीप रोहिंडा भाई साहब का। अब मैं बीच में क्या बताऊं, अभी व्याख्यान के बाद आधे घंटे का शंका समाधान है, तो आप उसमें आप अपने प्रश्न लिख के रखिए, लिख ना पाएँ तो मस्तिष्क में रखिए, आप बताना तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। क्योंकि अब आपके और बीच में मेरे समझ से 20-25 मिनट बचे हैं, तो अभी बिना रोक टोक अपन बात कर लें। जितना अधिक से अधिक जीवन के सूत्र में आपको बता पाऊँ उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। क्योंकि मैं आपको समझा भले ही रहा हूँ, लेकिन एक एक चीज़ बताते वक्त मैं स्वयं को भी अपने आप को तौलता हूँ, है ना। चलिए, तो 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहले कौन से? जो आपसे ज़्यादा गुणी होंगे, जो आपसे ज़्यादा गुणवान होंगे। दूसरे वो जो बहुत दुखी होंगे, समझ में, कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई अपंग है ना, कोई विधवा है, कोई विधुर है, कोई यतीम है ना, कोई काना है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है ना। ये जो बहुत दुखी जीव होते हैं, तो एक कौन दिखेंगे? बहुत जो हमसे गुणवान होते हैं। दूसरे कौन से जीव दिखेंगे? जो बहुत दुखी हैं। और तीसरे तरह के जीव जिनका आपसे आमना सामना होगा, वो होंगे ऐसे जीव जो अविनीत होंगे, ऐसे जीव जो आपसे आपकी बात नहीं मानेंगे। आप जो अच्छा कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, आप उनके हित के बारे में सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। उल्टा सोचने वाले, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, आपसे असहमत, आपसे किसी भी तरह से अच्छा व्यवहार नहीं करने वाले, ऐसे लोग। तो कितने तरह के लोग हो गए? हमसे बड़े गुणवान, अथवा दुखी लोग, अथवा है ना विपरीत वृत्ति वाले लोग जो हमसे विपरीत हैं, और एक सभी प्राणी मात्र। तो हमारे आचार्यों ने एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि गृहस्थ के 4 प्रकार के जीव, 3 ये और एक चौथा प्राणी मात्र, इन चारों के प्रति क्या भाव होना चाहिए, ये हमारे आचार्यों ने बताया। तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य उमा स्वामी ने बताया, और बहुत शास्त्रों में बताया, आप पढ़ना। बहुत अद्भुत चीज़ है ये जैन दर्शन में। तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले आपके अंदर मैत्री भाव होना चाहिए। एक ज्ञानी आत्मार्थी का जीवन बता रहा हूँ मैं। अभी तक तो ये बताया मैंने कि उसका सोच व्यवहार कैसा हो, अब उसका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा हो। अभी तक हमने उसका आंतरिक जीवन देखा था, अब उसके आंतरिक जीवन की बाहर में अभिव्यक्ति कैसे होती है। पहले बताया था भक्ति में अभिव्यक्ति होती है, अब आपके बोलने चालने में, आपके दूसरों से व्यवहार करने में आपके तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। तो आप सब प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, यानी प्राणी मात्र के प्रति आपका मैत्री भाव। अब आप कहेंगे मैत्री भाव मतलब क्या? सबको मित्र बना लें, सबको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें। ये मैत्री भाव तो फेसबुक चलाने वालों को सबसे ज़्यादा होता है, समझ में आए ना।
कहते इसका नाम मैत्री भाव नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय है, गाय बैल बंदर पशु सांप बिच्छू, सांप बिच्छू से भी मैत्री भाव, कैसी बात करते हो पंडित जी आप। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, तो क्या करें हम इन सबको घर में घुसा लें, किसी को भी चाहे कोई भी हो व्यक्ति उसके गले में हाथ डाल के घूमने लगें, सबसे मित्रता कर लें। यदि ये सा करेंगे तो आत्मा कब देखेंगे। कहते मैत्री भाव का मतलब हम जो मित्रता समझते हैं, दोस्त याराना फ्रेंडशिप समझते हैं, इसका नाम मैत्री भावना नहीं है। तो क्या है मैत्री भावना? तो बहुत अच्छा जवाब आचार्य अकलंक देव स्वामी ने राजवार्तिक में दिया कि मैत्री भावना मतलब क्या है। बोले मेरे कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन काय से मैं किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँ, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ़ ना हो, मेरे वचनों से किसी को कष्ट ना हो, मेरी क्रिया से किसी को कष्ट ना हो, ये अभिलाषा, ये इच्छा, इस इच्छा का नाम है मैत्री भावना। समझ में आया ना। मैं ऐसा आचरण करूं कि मेरी वाणी से किसी का हर्ट ना हो, कोई किसी का आत्मविश्वास ना डोले, है ना, किसी को ऐसा ना लगे, अपमानित महसूस ना हो। मैं अपने व्यापार में ऐसा कार्य ना करूं कि वो जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको कष्ट हो। अरे ऐसे ऐसे हमने देखे हैं बड़े बड़े सेठ, समझ में आया ना, इतना क्रूरता का व्यवहार होता है उनका, ऐसा व्यवहार होता है कि ये मनुष्य नहीं है, पता नहीं क्या है, जड़ पदार्थ है। समझ में आया। ऐसी ऐसी स्थिति तक देखी है। दीपावली का दिन है, शाम को 7 बजे हैं, तब भी वह उसको पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि पैसे देते ही भाग जाएगा। अरे उसके परिवार वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके हिंदुओं के पर्व के हिसाब से वो उनके लिए खुशहाली का पर्व है, लेकिन 8 बजे तक वो छोड़ता नहीं है उसे। ये काम करो, ये नहीं करोगे तो मैं जाने नहीं दूंगा। उसका उस समय दिल रोता है, और इसलिए नहीं कि कोई वो चला जाएगा तो तुम्हारा कोई व्यापार रुक जाएगा, बस इनसे ऐसे ही काम करना चाहिए, इनको ज़्यादा ढील दो तो ये बिगड़ जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, ये मैत्री भाव नहीं है। समझ में आया ना। मैत्री भाव मतलब कोई किसी को कोई कष्ट ना हो, मेरी वाणी से, मेरे वचन से, मेरी क्रिया से। समझ में आया ना। क्योंकि होता ये है, आप चलो हम क्या सोचते हैं, चूँकि हम लोग ज़्यादातर व्यापारी वर्ग वाले, ऐसा नौकरी में भी होता है। वो नौकरी करते हुए इतना ज़्यादा हैरेसमेंट करता है अपने कर्मचारी का, और अपने से नीचे जो पद वाले होते हैं उन्हें इंसान नहीं समझता, है ना। अनुशासन प्रशासन के लिए डांटना डपटना और बात है, लेकिन आपका हकीकत में रुझान कैसा होना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा, इसका नाम मैत्री भाव लिखा है। मैत्री भाव मतलब सबसे फ्रेंडशिप कर लेना, अपना संसार बढ़ा लेना, इसका नाम नहीं है। बस ये भाव रखना कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, बस इसका नाम मैत्री भाव है। 1 इंद्रिय को भी कष्ट ना हो, 2 इंद्रिय को भी कष्ट ना हो, 3 इंद्रिय को भी कष्ट ना हो। समझ में आए ना। और यदि होता है तो आपकी भूमिका के अनुसार जो हो रहा है उसके प्रति भी हे बुद्धि रखें, और कम से कम जो ऐसा कि जिसे हम रोक सकते हैं वो तो रोका ही जा सकता है। इस भावना का नाम है मैत्री भावना। दूसरी भावना लिखी आचार्य ने प्रमोद भावना। ये प्रमोद भावना क्या होती है कि आपके सामने आपसे गुणवान व्यक्ति आते हों। मान लीजिए कोई आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, कोई त्यागी हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, जो भी हों, आपसे ज़्यादा गुणवान हैं। आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे ज़्यादा गुणवान है, इनके जीवन को देखकर हम सीख सकते हैं। तो उनको देखकर जो मन में आनंद आ जाता है, आँखों में चमक आ जाती है, चेहरे पे लालिमा आ जाती है, वाणी में उनके विनय के भाव फूट पड़ते हैं, इस भावना का नाम है प्रमोद भावना। इस भावना का नाम क्या है? प्रमोद भावना। बात समझ में आ रही कि नहीं? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तीसरी भावना आचार्य ने बताई कारुण्य भावना। कारुण्य भावना यानी हमेशा गुणी लोग थोड़ी दिखेंगे, दुखी लोग ज़्यादा हैं, भरमार है दुखी जीवों की। आप अपने घर से लेके दुकान तक जाएं, कितने दुखी जीव दिखाई देते हैं। कोई बीमार है, कोई बेरोजगारी से परेशान है ना,
कोई घर की कलह से परेशान है, किसी के जीवन में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कष्ट का कार्य है, किसी के घर में सब कुछ है लेकिन कलह है, पत्नी कलहकारिणी है, बच्चों ने माता पिता को घर, कितने दुनिया में देखो दुखी दुखी तो मिलते हैं। तो ज्ञानी का उन दुखियों के प्रति करुणा का भाव होता है। आप देखो, मैं बहुत बार देखता हूँ, आप गाड़ी से जा रहे हैं और आप मान लीजिए कोई सड़क के में कोई व्यक्ति है, आपने हॉर्न बजाया और कदाचित एक बार में वह हॉर्न से ना सुन पाया, ईमानदारी से बताओ आपके अंदर कैसा लगता है? मालूम हमारे डायलॉग क्या होते हैं? अब मेरी गाड़ी के नीचे आएगा भाई, अब बीमा नहीं हुआ क्या, क्या बात है, पत्नी से झगड़ा, मतलब ऐसे ऐसे हम उसके लिए बुरे वचन बोलते हैं कि सच में ऐसा लगता है कि हम काहे के आत्मार्थी हैं। क्यों? अंधा है, दिखता नहीं है, कैसे वचन? आप ये सोचो भैया, क्या करें, दुनिया में दुख है, कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत टेंशन है दुनिया को। हो सकता है उस व्यक्ति के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हों, इलाज के लिए उसके पैसे ना हो उसके पास, और बड़े टेंशन में वह जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाप पिता भर्ती है हॉस्पिटल में, हमारे पास पैसा नहीं है, पिता को हम कैसे छोड़ दें? वो सोच रहा है कि कुछ गहने वहने बेच के भी कर लूं, तो इस उधेड़-बुन में जा रहा था और आपका हॉर्न नहीं सुन पाया, और आपका एक हॉर्न नहीं सुन पाया और आपने कह दिया ये तो अंधा है, बुढ़ा है, मेरी गाड़ी के नीचे आएगा। कैसे कैसे दुर्वचन बोलते हो सकता है उसकी बेटी की शादी हो, उसको दहेज के लिए पैसे ना हो, परेशान हो सकता है उसका बेटा बेरोजगार हो, कुछ कर नहीं पा रहा हो, उसकी माने कितने दुख हैं व्यक्ति के जीवन में, और वह दुखी जीवन के कारण वो जरा सा आपका हॉर्न नहीं सुन पाया और हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये इंसान नहीं है, पता नहीं क्या है, ये पेड़, ये पत्थर है, मिट्टी है, उसे हम कुछ समझते नहीं हैं। आचार्य कहते हैं नहीं, दुखी जीवों के प्रति आपकी करुणा का भाव होना चाहिए, ऐसा लिखा शास्त्रों में। अब चूँकि हम लोगों को थोड़ी आध्यात्मिक रुचि, हम लोगों को मतलब मैं अपने को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भेद विज्ञान की बात, अपने स्वरूप की अनुभूति की बात वो इतनी अच्छी लगती है। अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो अच्छी होती है, इसलिए अच्छी लगती है। समझ में आए ना? लेकिन ये जो आचार्यों ने ग्रंथों में बात बताई हैं, ये भी हमारे जीवन को निर्माण करती है, तो इन्हें भी पढ़ें। इससे हमारे एक रुझान पता चलता है कि हमारी प्रवृत्ति किस तरह की है। समझ में आया? तो इसे कहा आचार्य ने कारुण्य भावना। कौन सी भावना? तो 3 भावनाएं मैंने बता दी आपको। मैत्री भावना सभी जीवों के प्रति, प्रमोद भावना अपने से बड़ों के प्रति, और कारुण्य भावना दीन दुखियों के प्रति। दुखियों को देखकर जब आप गाड़ी से जाते हैं, अपनी एसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो आपके रास्ते में आजू बाजू कच्ची बस्तियां पड़ती हैं, आपने कभी उनको ध्यान से देखा है? फुटपाथ पे लोग रात में सोते रहते हैं, आपने कभी उनको ध्यान से देखा है? आपका कभी हृदय इसके लिए, कितने जब हम सुनते हैं कि शीतलहर में इतने लोग मर गए, ग्रीष्म ऋतु में वो क्या कहलाता है, लू में इतने लोग मर गए, कभी आपके हृदय पसीजता है? अभी लॉकडाउन के दौरान 1500 किलोमीटर लोग मजदूर पैदल चल चल के अपने गांव में गए, बिहार और यूपी के दूर दराज के इलाकों में। उनके पैर छिल गए, नीचे की पूरे तलवे निकल गए, 3-3 दिन तक भूखे, पानी मिल गया कहीं तो मिल गया, और एक महिला पता चला उसके हाथ में एक बच्चा, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा, पीछे बैग टांगे हैं, और 1500 1,500 1,500 किलोमीटर पैदल चल के गए। हमारे गुजरात से भी गए, सूरत से भी गए। तो उनको देखकर कभी आपका कहते दीन दुखियों पर करुणा का भाव होना, ये आत्मार्थी का लक्षण है, ये सम्यक दृष्टि, ये ज्ञानी, ये मुमुक्षु की भावनाएं मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कोई कल्पना लोक की बातें नहीं कर रहा हूँ। दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव। और चौथी भावना लिखी आचार्य उमा स्वामी देव ने, और वह चौथी भावना है माध्यस्थता का भाव। ये चौथी माध्यस्थ भावना मतलब, ये तो हो गए दीन दुखी, ये तो हो गए हमसे बड़े, लेकिन आपको आपके जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आपकी पटरी नहीं खाएगी, जो आपके अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, जो आपके अनुकूल उनकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं होगा।
तो क्या करें, उनसे हम दुश्मनी पाल लें, उनकी हम बुराई करने लगे, उनकी हम निंदा करने लगे, उनका हम दुष्प्रचार करने लगे? कहते नहीं। क्या करें? मध्यस्थ भाव रखो। मध्यस्थ भाव मतलब ळाणा कम्मा ळाणा जीवा ळाणा विहम हवे लद्धी तम्मा बयण विवादम सग पर समये ही बज्जो। नियम सार की गाथा। नाना जीव हैं, नाना उनके कर्म हैं, नाना उनकी लब्धियां हैं, कोई बात नहीं, जो जो जिस अपनी ज़िंदगी में है कोई बात नहीं। यदि मेरे साथ उसकी पटरी नहीं खाती कोई बात नहीं, क्या हो गया? दुनिया में इतने जीव हैं, सबकी अपनी 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 सोच है। ऐसा सोचकर मध्यस्थ भाव रखना। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी एक पर्याय का स्वभाव लेकर आया है। समझ में आया ना? जैसे नारकियों का अपना एक स्वभाव होता है, देवताओं का अपना एक स्वभाव होता है, पशुओं का अपना एक स्वभाव होता है। कुत्ते का स्वभाव अलग, गाय का स्वभाव अलग, सांप का स्वभाव अलग, बंदर का स्वभाव अलग, देखे हैं ना आपने? ऐसे सभी मनुष्यों का भी अपना एक स्वभाव होता है। और आप इतने लोग हम सब बैठे हैं, सुन रहे होंगे ऑनलाइन, कुछ यूट्यूब के माध्यम से, कुछ भविष्य में भी सुनेंगे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आज मौजूदा विश्व में लगभग 8 अरब लोग हैं, 750 800 करोड़ लोग हैं अभी दुनिया के हिसाब से, इस साइंस के हिसाब से, धर्म के हिसाब से तो बहुत हैं। इतने मनुष्यों में आप बताइए, क्या किन्हीं 2 लोगों के चेहरे मिलते हैं? क्या 2 लोगों की नाक मिलती है? क्या 2 लोगों की आंखें मिलती हैं? क्या 2 लोगों की कद काठी मिलती है? क्या 2 लोगों की आवाज़ मिलती है? क्या 2 लोगों के अंगूठे मिलते हैं? मेरी बात समझ में आ रही? 2 लोगों के सिग्नेचर मिलते हैं? नहीं मिलते किसी। अरे जब ये 2 इंच की अंगूठा नहीं मिलता, हम अंगूठा लगाते हैं ना जिन्हें शाइन करना नहीं आता, तो अंगूठा जब लगाते हैं तो एक का अंगूठा दूसरे जैसा है। वैसे तो ये उंगली भी नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलती, नाक भी नहीं मिलती, कान भी नहीं मिलते, लेकिन अब पैड पे नाक लगा के कागज़ पे लगाएंगे कि तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्रतीक के रूप में अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। और आधार कार्ड ने तो सिद्ध कर दिया कि हर व्यक्ति का फिजिक्स अलग अलग है। आधार कार्ड में आपके रेटिना का चित्र है, आपकी उंगलियों के थंब इम्प्रेशन है, सब कुछ है, एक एक उंगली का इम्प्रेशन है। अरे आवाज़ नहीं मिलती। ये जो कोर्ट में आवाज़ डबिंग कोर्ट में जो पेश करते हैं ना सबूत के तौर पे, अरे उसकी भी फॉरेंसिक जांच होती है कि आवाज़ आपकी ही है। दुनिया में 8 अरब लोगों में आपकी आवाज़ केवल आप जैसी है। ये डीएनए टेस्ट क्या होता है? आपके एक सिर पे बाल हो और वो किसी जंगल में डाल दें, तो जंगल में वो बाल पड़ा है और वो लैब में ले जाएं तो वो लेबोरेटरी में वैज्ञानिक बता देगा कि ये बाल दुनिया में किसका है, क्योंकि आपका बाल दुनिया में केवल आप जैसा है, किसी और जैसा नहीं है। तो 8 अरब लोगों के नाम कर्म के पास कितनी वैरायटी है सोचो। तो आपके शरीर अलग अलग, आपके सब कुछ अलग अलग, आपके सोचने विचारने का तरीका अलग अलग, आपकी हॉबीज़ अलग अलग, आपकी आवाज़ अलग अलग। आप क्या सोचते हैं? मान लीजिए मैं ये व्याख्यान कर रहा हूँ और आप 500 लोग सुन रहे हैं, तो 500 लोग सुन रहे हैं तो 500 लोगों के अंदर ऐसा ही भाव आ रहा होगा। समझ में आए ना? आप 500 लोगों के अंदर एक जैसा भाव आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। हम बोल रहे हैं एक, लेकिन 500 लोगों के अंदर अलग अलग तरह का एहसास जागृत हो रहा होगा। किसी को बहुत आनंद आ रहा होगा, किसी को ये लग रहा अरे यार कहाँ आत्मा की बात छोड़ के कहाँ की व्यवहार की बात करके ले गए। कोई समझने की कोशिश कर रहा होगा, कोई चलो ठीक है साहब। सबके अंदर अलग अलग भाव। क्यों? सबके ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग, कि सबकी रुचियाँ अलग अलग। किसी को खट्टा पसंद, किसी को मीठा पसंद, कोई हंसमुख स्वभाव का, कोई गमगीन स्वभाव का, कोई गुस्सैल स्वभाव का, कोई शांत स्वभाव का, कोई बुद्धिमान, कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धिमान। सबकी पर्याय का अपना अपना एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है। समझ में आए ना? तो जब सब अलग अलग तरह के हैं तो हम ये क्यों उम्मीद रखते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार चले, पड़ोसी हमारे अनुसार चले, सब मेरी तरह सोचें, सब मेरी तरह बोलें, सब मेरे अनुसार परिणमन करें? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़े अज्ञान में है। इसलिए दुनिया में यदि किसी का विपरीत परिणमन दिखाई दे रहा है तो आप मध्यस्थ भाव रखें कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है,
सबका अपना अपना सोच है, मैं क्यों ये मानूं कि वो हमारी तरह सोचे। सब बच्चे कहना नहीं मानते, तुम भगवान की कहना मानते हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं, आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं कि उनके प्रति आपका माध्यस्थ भाव होना चाहिए। तो ये 4 भावनाएं होनी चाहिए ज्ञानी के जीवन में। ये 8वां पॉइंट मैंने बताया, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। समझ में आए ना? उम्मीद है आपको ये भावनाएं समझ में आई होंगी, बहुत ज़बरदस्त भावनाएं हैं। और 9वां पॉइंट, आत्मार्थी बहुत संतोषी प्रवृत्ति का होनी चाहिए। संतोष, इसे शौच धर्म कहा है। संतोष, जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं फैलना। हम कितना ही कमा लें, चक्रवर्ती जैसा तो नहीं कमा सकते ना, लेकिन चक्रवर्ती ने भी इस वैभव को लात मार के दीक्षा अंगीकार की। 3 चक्रवर्तियों ने, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। समझ में आए ना? 18 करोड़ की सेना, अरे क्या क्या वैभव उसका, लेकिन सब छोड़ दिया, कुछ नहीं अपने पास रखा और जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके चले गए। इससे ज़्यादा वैभव तो हम नहीं कमा सकते ना इस युग में। जीवन के लिए दोनों टाइम 2-2 रोटी चाहिए, रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए, आजीविका के लिए छोटी सी नौकरी या छोटा सा व्यापार चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। संतोषी प्रवृत्ति, समझ में आए ना? हमारे पंडित दौलत राम जी थे, 6 ढाला वाले, है ना? उनका एक टारगेट था कि मान लीजिए उस ज़माने, अब आज की मुद्रा के हिसाब से मान लीजिए उनकी कपड़े की दुकान थी उनकी, तो मान लीजिए कपड़े की दुकान में उनको 2,000 रुपये की यदि बिक्री हो जाए, उसमें उन्हें 400 रुपये बच जाते थे, तो उनका काम हो जाए। बोले इतनी ज़रूरत है मेरी, क्योंकि आजीविका हमारे लिए मजबूरी है, कोई ज़िंदगी की कोई वो थोड़ी है कि उसके बिना हम रहेंगे नहीं। तो उन्हें पता था कि 2,000 रुपये की बिक्री हो जाएगी, मतलब मेरे परिवार का पेट भर जाएगा, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। 2,000 रुपये की बिक्री जिस समय हो जाए उस समय वो शट डाउन, दुकान बंद कर देते थे। शाम को 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, दोपहर में 2 बजे, 1 बजे भी यदि 2,000 रुपये की बिक्री हो गई, दुकान बंद। क्यों मैं अपनी ऊर्जा खराब करूं? क्यों मनुष्य भाव का एक एक पल खराब करूं? समझ में आया ना? और कदाचित दुकान खोली और पहला ही ग्राहक यदि 2,000 रुपये का सामान ले गया तो बस उसी समय बंद, दूसरे ग्राहक का इंतज़ार करना ही नहीं। और पहला ही ग्राहक यदि 4,000 का सामान ले जाए तो आज भी बंद और कल भी बंद, अब दुकान परसों खोलेंगे। और पहले ही दुकानदार 20,000 का सामान ले जाए, अरे तो पत्नी से कहेंगे 2 साड़ी रख लो, 2 मेरे भी कपड़े रख लो, चलो अपन तीर्थ यात्रा पे चलेंगे, 10 दिन की व्यवस्था हो गई, क्यों हम वो समय खराब करें? संतोषी प्रवृत्ति, ये आत्मार्थी का जीवन होता है। संतोष, कितना ही कमा लें, पूरा जीवन भर लग जाता है चीज़ों को जोड़ने में और छूटती एक पल में है। इस बात का एहसास ज्ञानी को 24 घंटे होता है, इसलिए उसके जीवन में संतोष वृत्ति होती है ना? ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, चूँकि समय हो गया है, 45 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, 50 मिनट होने को है ना? और भी बिंदु हैं कि आत्मार्थी के जीवन को अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। जैसे धर्मी को, जैसे गाय को अपने तुरंत पैदा हुए बछड़े से प्रेम होता है, ऐसे साधर्मी के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। क्यों? माता पिता के रिश्ते तो 10, 20, 50 साल के हैं, लेकिन साधर्मी का रिश्ता अनंत काल का होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मोक्ष में चले जाएंगे तो अनंत काल तक साथ में रहेंगे। तो साधर्मी के प्रति जो भाव होता है वो उपांतर से धर्म का ही प्रेम है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन का अंग लिखा है ना। एक बिंदु और है कि साधर्मी के जीवन में दान की प्रवृत्ति होना चाहिए, लोकोपकारी उसके अंदर भाव होना चाहिए, वैयावृत्ति का भाव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भाव हैं। समझ में आया? समय हो गया है। कहने का आशय ये है
कि एक ज्ञानी की जीवन बता के मैंने आपको लॉलीपॉप दिखाई है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा आप अपने आप को, है ना, ऐसा अलौकिक जीवन बनाना चाहते हैं तो आप तत्वों की प्रतीति करें, भेद ज्ञानी हो, देवशास्त्र गुरु की प्रतीति करें, अपने स्वरूप की सन्मुखता का पुरुषार्थ करें, तो आपको सम्यक की प्राप्ति भी होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मिक सुख मिलेगा और जीवन ऐसा मांगलिक बनेगा और आप निश्चित तौर पे जल्दी से ही जल्दी मुक्ति प्राप्त करेंगे। हम सबका जीवन ऐसा हो, निकट भव्य हम हों और जल्दी मुक्ति की प्राप्ति करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। पिछले 4 व्याख्यानों में मैंने जो कुछ कहा सब आगम से ही कहा है। यदि मेरी वाणी से, मेरी किसी प्ररूपणा से किसी को कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। जो कुछ आपको अच्छा लगा वो सब हमारे गुरुओं का है, महाविद्यालय का है, पूज्य गुरुदेव श्री का है, आचार्यों का है, और यदि कोई कमी रह गई हो तो वो मेरी व्यक्तिगत है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम शांति।